आज हम एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। सोचिए, क्या होता है जब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक ही शहर में 5 लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। ये कहानी है हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हुई हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है। तो चलिए सीधा इस खबर पर आते हैं। तारीख थी 21 अप्रैल 2026, जगह कुरुक्षेत्र का सेक्टर 13। यहाँ से एक बहुत ही दुखद खबर आई कि एक 22 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तो आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे की वजह क्या थी? आइए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और उन हालात को जानते हैं जिनकी वजह से ये दुखद घटना हुई। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतका का नाम था देवी, जिसे मानसी भी कहते थे। उम्र सिर्फ 22 साल। वो असल में जींद जिले के नंदगढ़ की रहने वाली थी और कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में एक पीजी में रह रही थी, जहां ये सब हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। जो बात इस मामले को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि मानसी की मौत कोई अकेली घटना नहीं थी। इसका सीधा कनेक्शन एक और हालिया त्रासदी से है, जिसने शायद इस घटना की नींव रखी। यहाँ एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। मानसी ने जो ये कदम उठाया, उससे ठीक एक हफ्ता पहले उनके लिव इन पार्टनर ने भी आत्महत्या कर ली थी। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर 2 जुड़ी हुई मौतें। ये वाकई बहुत दुखद है। पुलिस अधिकारी राम प्रकाश का ये बयान भी इसी तरफ इशारा करता है। उन्होंने साफ कहा कि मानसी अपने पार्टनर की मौत के बाद से बहुत ज्यादा दुखी और सदमे में थी और शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि इसी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। अब मानसी की कहानी अपने आप में तो दुखद है ही, लेकिन जब हम इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं तो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक अकेली त्रासदी नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। ये आंकड़ा आपको सच में हिला के रख देगा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कुरुक्षेत्र में कुल 5 लोगों ने अपनी जान ले ली है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक चेतावनी है। और इस पैटर्न में और भी दुखद कहानियां हैं। मानसी की मौत से ठीक एक दिन पहले, यानी 20 अप्रैल को, एक और दिल तोड़ने वाली घटना हुई। एक पति पत्नी ने पहले अपनी 3 साल की मासूम बच्ची की जान ली और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। चलिए देखते हैं कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है। तो देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो चली रही है। मानसी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए LNJP अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इन सारी दिल तोड़ने वाली कहानियों के बाद मन में एक सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। इन खबरों के बीच एक बहुत जरूरी संदेश भी है, जिसे समझना और अपनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ एक बात गांठ बांधने की जरूरत है। सुसाइड यानी आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, निराशा होती है, अकेलापन महसूस होता है, लेकिन अपनी इतनी कीमती जिंदगी को खत्म कर देना, ये कभी भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर रास्ता क्या है? सबसे पहला कदम है मुश्किलों का सामना करना, उनसे भागना नहीं। अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में है, अकेला महसूस कर रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। और सबसे जरूरी बात, प्रोफेशनल मदद लेने से जरा भी न हिचकिचाएं। किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर से बात करना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। एक समाज के तौर पर हम इस बढ़ते मेंटल हेल्थ संकट से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां कोई भी अपनी परेशानी के बारे में बात करने से डरे नहीं और उसे सही समय पर मदद मिल सके? इस पर हमें सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि मिलकर काम भी करना होगा।